अनजाने रास्ते, नई मंजिल, फिर एक सफ़र है। कितनी पुरकशिश हैं ये वादियाँ, साथ में चश्मे। किसको पता था कि किस लम्हे, किस पल मैंने इधर भी होना था। मैंने ये खूबसूरत नज़ारे भी देखने थे। कहाँ हूँ मैं इस वक्त? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। क्या फ़र्क पड़ता है? साथ में अल्लाह की खूबसूरत ज़मीन तो है। और ये खूबसूरत ज़मीन का टुकड़ा जिस मुल्क में है, उस मुल्क को किर्गिस्तान कहते हैं। किर्गिज़ लोगों के रहने की जगह। तो आज का जो प्लान है, तीसरा दिन है हमारा, और हम निकलने लगे यहाँ से। आज हमारा प्लान है इधर तकरीबन हम 700 से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। आज निकलने लगे। सफ़र बहुत लंबा था, तो सुबह सुबह उठे सब और हम निकल गए, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो बहुत लंबा था। हमारे पास टाइम नहीं था, हमने वापस जाना था, तो इसलिए हमने लॉन्ग रूट लिया। पर जल्दी उठे और हम बगैर स्टे किए सारी जगह देख के वापस आना था हमने। न्यू गिम्बल लिया था, तो स्टोरी तो बनती थी, तो स्टोरियाँ बनाई फिर हमने। इस वक्त जिधर हम हैं इसे चेती उगूस कहते हैं। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट माउंटेन भी है, लोगों के दिल टूटे हुए हैं। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 3 to 4,000 के लगभग है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये गाड़ियाँ हमारे नीचे लगनी शुरू हो गई हैं, तो हम फ़िलहाल वज़न कम करने के लिए पैदल हो गए हैं सारे। अभी हम इधर रुके हैं यार, देखें कितना प्यारा माहौल है। और ये काई कबूला हमारे साथ है, और ये सारे के सारे खाने के लिए रुके हैं। सारे के सारे को ये देखे भाई, दिखा रहा हूँ, ये देखे। जब अब दिखाना तो नहीं जाते, पर लोगों की फरमाइश भी तो पूरी करनी पड़ती है। खाना हम ऑलरेडी घर से लेके आए थे, बिकॉज़ यहाँ पे तो कुछ मिलने वाला नहीं था, और भूखे पेट ना चला जा सकता है ना रहा जा सकता है, तो पेशे खिदमत है। अभी खाना वगैरह खा के थोड़ा सा यहाँ पे घूम फिर के अभी हम जा रहे हैं। एक प्लेस है, उसे कहते हैं रेड माउंटेन्स। तो आई थिंक यहाँ से है 100 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जा रहे हैं। चलते हैं। ड्रोन तो मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखा सकता कि कितनी खूबसूरत जगह थी ये। Gonna miss it. So फाइनली हम जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं तकरीबन। इस जगह का नाम है कैनयन फेरी टेल्स। इस जगह का सही नाम है कैन्यन फेरी टेल्स। कैन्यन जो भी है सेम। रेड माउंटेन्स है, और तकरीबन हम 300 to 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। हमारा चल चुका है आज के व्लॉग में, तो हम यहाँ पे अब पहुँच गए हैं। काफी सफर अभी जा रहे हैं। यहाँ से टिकट है, आई थिंक टिकट लेंगे। आई थिंक है ना, टिकट है ना? यस। और ये हमेशा की तरह हमारे भाई ने मिनते तरले करवा के 300 पैसे दिए हैं। 300 सोम पन कितने दे रहे? 650। मिनते तरले करवानी तो इसको ले जाओ। सो फाइनली वी आर हेयर, और दिस इज द फर्स्ट लुक वी हैव गॉट। मौलवी साहब, आप किधर आ रहे हो? इन पहाड़ियों का नाम था रेड माउंटेन्स। रेड तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो हमें हाइकिंग करनी पड़ी थी। हाइकिंग करके जब ऊपर गए तो वहाँ पे पता चला इसे रेड माउंटेन्स क्यों कहते हैं। आओ ऊपर चलते हैं। क्या चलिए उधर? हाँ भाई, उधर जाना है हमने, फुल ऊंचाई पे। मैन, हाइकिंग से बचने के लिए इधर आए थे,
और इधर फिर हाइकिंग करनी पड़ रही है हमें। ओम देखिए, ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ठीक है रास्ता। अभी नीचे ही हैं सारे, पहुंच भी गए हैं हमारे कुछ साथी ऊपर। ये है रेड माउंटेन्स। आई डोंट नो फेमस क्यों है इतनी। खुश्क पहाड़ है और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखें पहुंचे हैं फाइनली। इनकी शुरुआत वो वहाँ से होती है, किधर से? वो बार जो है उधर से होती है इनकी शुरुआत तो नहीं पता कहाँ से होती है, पर इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है। और बस हर तरफ लाल लाल पहाड़ियाँ हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेड माउंटेन्स। आ रहे हैं ऊपर चढ़ते हुए। जवाब जोर लगा के गिर गया तो खुद ही उठ के आना। और यहाँ पे खबरें आई थी 2-3 मर चुके हैं ऑलरेडी इधर चढ़ते चढ़ते। मेरी तरह के जवान तो भाग के पहुंच गए थे ऊपर, पर कुछ इन जैसे बहुत ही तगदो के बाद ऊपर चढ़ रहे हैं, डर डर के कि शायद गिर न जाए। और जब इधर देखा तो ये गिरे पड़े थे ऑलरेडी। बैड लग, ये तो चढ़ नहीं पाए थे ऊपर। चलो नेक्स्ट टाइम सही, शायद नेक्स्ट टाइम चढ़ जाए अगर हुआ तो। तो अब जब किसी चीज़ के लिए डिटर्मिन होते हैं तो मेहनत करके ऊपर चढ़ ही जाते हैं, और इनका भी यही हाल है। आखिर पहुंच ही गए हमारे पास ऊपर, और ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि शायद किसी तरह का मैं भी पहुंच जाऊं। हम लोगों ने कब ये सोचा होता है कि हम सफ़र किसके साथ करेंगे? हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, हमारे इरादे कुछ और होते हैं, पर किस्मत में कुछ और लिखा होता है। कितने अजनबी लोग होते हैं जो हमारे कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम सफ़र भी करते हैं उनके साथ, और कितने अच्छे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम कभी सफ़र नहीं कर पाते, या फिर वो अच्छे दोस्त नहीं रहते, या फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते। शायद उनकी मंजिल अलग होती है, शायद हमारी मंजिल अलग होती है, हमारे रास्ते जुदा होते हैं। पर ये तो रास्ते पे चल के ही पता चलता है कि आपके रास्ते पे आने वाले कौन से लोग हैं। तो हमारा सफ़र तो यहाँ पे इख्तिताम होता है, बहुत से अच्छे लोगों के साथ, बहुत सी अच्छी यादों के साथ। So that's it. Thank you. Allah Hafiz.